हे हेलो पीपल, होप यू आर डूइंग वेल और आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रहा होगा। एंड द वेरी गुड थिंग इज दैट हम लोगों ने एक चैप्टर फिनिश कर लिया अपना मैथमेटिकल टूल, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और वो भी कुछ भी अननेसेसरी नहीं, हर चीज टू द पॉइंट काफी अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया। सो इफ यू हैव नॉट येट कंप्लीटेड योर मैथमेटिकल टूल देन डू गो एंड फर्स्ट फिनिश दैट पोर्शन। और आज से हमारा स्टार्ट होने वाला है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड स्पीड, यानी कि ऑब्वियस ही बात है मोशन पढ़ना हमारा शुरू हो गया। और जो हमारा चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन, जो कि मेंटली एग्जॉस्ट करने वाला है, उसको संडे संडे पढ़ के कंप्लीट करने वाले हैं। अभी के लिए वो चीज उतना रिलेवेंट नहीं है क्योंकि वो इंडिपेंडेंट डोमेन है, उसको संडे संडे करेंगे। अभी जो नेक्स्ट चैप्टर में स्टार्ट हुआ मोशन, और हमारा प्रायोरिटी होगा कि वो चैप्टर्स जिस पे का जो फोकस होता है ज्यादा होना चाहिए, आपका एनर्जी ज्यादा रिक्वायर्ड होता है, उसे पहले फिनिश करने की कोशिश करेंगे। बिकॉज अपना एम तो जो एग्जाम है उसका रिजल्ट लाना है, टाइम पास करना तो है नहीं। तो इसीलिए सो आई हैव स्टार्टेड दिस। एंड आगे चल के भी जो सीक्वेंस होता है उसमें आगे पीछे थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं, आपको देखने को मिल सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट कॉन्सेप्ट इस पूरे चैप्टर को पढ़ने के लिए, बहुत ही फंडामेंटल चीज, दैट इज द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, कैसे मेजर करते हैं, किस तरीके से चीजें काम करती हैं, ये हमें जानना है। इसके बारे में हर एक पॉइंट इसका हमें समझना पड़ेगा। कहने के लिए तो बहुत ही बेसिक सा बात है, बहुत सिंपल सा बात है, लेकिन इस फंडामेंटल चीज में भी जब आगे क्वेश्चन करेंगे देन यू विल रियलाइज कि कितना ज्यादा ये इंपॉर्टेंट होता है। सो वेरी फर्स्ट थिंग इज डिस्टेंस। व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द टर्म डिस्टेंस? जब कोई ऑब्जेक्ट चलना शुरू करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन करना शुरू करता है, तो ड्यूरिंग द मोशन जो भी लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ होता है, जितना भी वो चला है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं। मतलब अगर मोशन किया है तो डिस्टेंस तो होगा ही होगा। इसके बारे में कुछ एक खास बातें होती है। एक्चुअल पाथ तो होता है लेंथ का, ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है। डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, ऑलवेज क्या होता है? पॉजिटिव होता है। अगला पॉइंट होता है फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट, ये हमेशा इंक्रीजिंग होता है। फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है, उसके लिए जो डिस्टेंस आप निकालने जाओगे इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। ये हमेशा क्या होता है? ये हमेशा इंक्रीजिंग होता है। ऑलवेज इसका जो डिस्टेंस होता है वो कैसा होता है? बढ़ते जाता है। नेक्स्ट टू दिस, फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट इट इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। ठीक है, दो ही तीन बातें, ज्यादा नहीं इसके समझना है आपका जो डिस्टेंस है उसके बारे में। थिंग्स आर वेरी वेरी फंडामेंटल इन नेचर। नेक्स्ट पॉइंट ये होता है कि इसका यूनिट क्या होता है। तो इसका यूनिट जो होता है मेजरमेंट करने का, वो मीटर होता है। ये कैसा होता है? मीटर होता है। ठीक है, बहुत छोटी सी बात है। लेकिन तब एक्चुअल बात हो गया, ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ऑलवेज इंक्रीजिंग होगा, और इसको मेजर करेंगे तो क्या हो जाएगा? मीटर में हो जाएगा। ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो इसका वैल्यू कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। अब चला ही नहीं तो डिस्टेंस क्या होगा? कुछ नहीं होगा। वहीं पे डिस्प्लेसमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो डिस्प्लेसमेंट को बोला जाता है, ये होता है चेंज इन पोजीशन होता है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? चेंज इन पोजीशन होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट चला है तो उसके पोजीशन में क्या चेंज हुआ है। सेकेंड जो पॉइंट होता है ये होता है चेंज इन पोजीशन। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज फर्स्ट इज चेंज इन पोजीशन, एंड द सेकेंड पॉइंट इज विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। द between shortest distance between initial and final position, between initial and final position। इनिशियल एंड फाइनल के बीच में सबसे छोटी दूरी होती है, उसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, और इसके बारे में क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट को जब आप मेजर करने जाओगे तो मेजर तो इसमें भी होगा, ये भी हो जाता है, मीटर में होता है। लेकिन इट कैन बी, डिस्प्लेसमेंट जो आप देखोगे तो इट कैन बी क्या क्या हो सकता है? इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, एंड इट कैन बी जीरो। ये पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, इसमें से कुछ भी हो सकता है। इसमें से कुछ भी हो सकता है इसका वैल्यू, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ग्रेट। जैसे मान लेते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है स्ट्रेट लाइन पे मोशन कर रहा है, और लेट से इसका ये दिया है 0.00 जहां से मोशन करना शुरू करता है। किसी टाइम पे इसका पोजीशन मान लिया हमने इस जगह पे है, लेट से इसको क्या बोलते हैं? x बराबर x1 बोलते हैं। और किसी मोमेंट पे ये ऑब्जेक्ट चल के यहाँ पे आ जाता है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? x बराबर x2 बोलते हैं। तो ध्यान रखना है कि चेंज मतलब डेल्टा होता है, और डेल्टा का वैल्यू कितना हो जाता है? दैट्स x2 माइनस x1। कितना होता है? x2 माइनस x1 होता है। तो x2 माइनस x1 हो सकता है, इसका वैल्यू क्या हो सकता है? इट कैन बी पॉजिटिव अगर x2 का वैल्यू ग्रेटर दिया है, अगर जहां पे है वहीं पे आ गया तो जीरो हो सकता है, और जहां है उससे पीछे चला गया तो निगेटिव हो सकता है। तो याद रखना कि डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। ये आपका पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट चल रहा है, उसका मोशन कर रहा है ना, तो उसमें क्या याद रखना है? उसमें आपको ये बात याद रखनी है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना, डिस्प्लेसमेंट का जो वैल्यू होता है, ये कभी भी डिस्टेंस से ग्रेटर नहीं हो सकता है।
डिस्प्लेसमेंट विल ऑलवेज बी लेस देन इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस होता है। जो डिस्प्लेसमेंट होता है इसका वैल्यू हमेशा डिस्टेंस से क्या होता है, छोटा होता है, कम हो जाता है, कभी भी नहीं हो सकता है। और इक्वल कब होता है, जब ऑब्जेक्ट आपका स्ट्रेट लाइन पाथ में मोशन करना शुरू करता है, तो उस केस में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इक्वल। अगर स्ट्रेट लाइन चल रहा है, स्ट्रेट नहीं चल रहा है, तो ये इक्वल नहीं होगा। क्लियर है? चलो, नेक्स्ट पॉइंट जो मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या होता है, एवरेज स्पीड पढ़ना है एंड एवरेज वेलोसिटी पढ़ना है। ठीक है, एवरेज स्पीड पढ़ना है एंड एवरेज वेलोसिटी पढ़ना है। एवरेज स्पीड जब देखने जाओगे तो इस एवरेज को लिखते हैं, इसे एंगुलर ब्रैकेट में लिख देते हैं, तो ऐसा हो गया एवरेज स्पीड हो जाएगा। एंड एवरेज स्पीड इज एक्चुअली इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, जब ऑब्जेक्ट चलना शुरू करता है उसका टोटल डिस्टेंस कितना उसने कवर किया है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाता है, टोटल टाइम कितना ये यहाँ पे कंज्यूम करता है, इसे कहते हैं हम लोग एवरेज स्पीड कहते हैं। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम होता है। जो स्पीड होता है इसे मेजर किस में करते हैं, मीटर पर सेकंड में करते हैं, इसका मेजरमेंट मीटर पर सेकंड में होता है। और स्पीड क्या होता है, स्पीड का भी वही सीन होगा जो डिस्टेंस के साथ होता है, यानी कि जो स्पीड का वैल्यू होता है वो ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है, कभी भी ये नेगेटिव नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट होता है, एक बहुत ही कॉमन सा कन्वर्जन आएगा कि स्पीड का जो यूनिट रहेगा किलोमीटर पर आवर में लिखा रहेगा। आपको क्या करना है, किलोमीटर पर आवर में दिया है, इसको 5/18 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, मीटर पर सेकंड में हो जाएगा। दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग दैट यू आर गोइंग टू यूज इन कमिंग डेज, कि कहीं भी जो डिस्टेंस है उसका जो स्पीड है उसका वैल्यू किलोमीटर पर आवर में दिया है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाता है, मीटर पर सेकंड में हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए 54 किलोमीटर पर आवर दिया है, तो मीटर पर सेकंड में क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा 54 हो गया। एंड किलोमीटर है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 5/18 हो जाएगा। 18 से कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि 5 3 जा 15 हो गया, और ये वैल्यू क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड हो जाएगा। सो यू कैन सिंपली कन्वर्ट द यूनिट ऑफ स्पीड, तो अगर जो भी दिया है उससे आप आसानी से क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर देना, यूनिट मीटर पर सेकंड होता है, ऑलवेज पॉजिटिव हो जाता है, इससे ज्यादा बात नहीं है, बाकी चीजें बकवास है। एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी है तो एवरेज लिखने के लिए ही एंगुलर ब्रैकेट का यूज करेंगे। इसके अंदर जो भी टर्म लिखा होता है उसका मतलब क्या होता है, एवरेज ही डिनोट करता है। जो भी इसके अंदर में लिखा है वो क्या डिनोट करता है, एवरेज डिनोट करता है। और ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। दिस इज इक्वल्स टू टोटल डिस्प्लेसमेंट, दिस इज इक्वल्स टू टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई हो जाएगा आपका टोटल टाइम कितना यहाँ पे लग जाता है। ठीक है, वेलोसिटी होता है एवरेज, इसका यूनिट क्या हो जाता है, तो इसका भी यूनिट हम लिखेंगे तो मीटर पर सेकेंड ही इसका यूनिट होता है। उसके बाद हो सकता है इट कैन बी, जो वेलोसिटी होता है ये हो सकता है इट कैन बी पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव में चल रहा है, इट कैन बी नेगेटिव, और इट कैन बी जीरो, इसमें कुछ भी हो सकता है, किसी तरीके का आपको देखने को मिल सकता है। एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड, और यहाँ पे भी एक रिलेशन होता है कि एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू कभी भी स्पीड से ज्यादा नहीं हो सकता है, एवरेज स्पीड से ज्यादा नहीं हो सकता है। एवरेज वेलोसिटी इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ स्पीड ड्यूरिंग द टोटल जर्नी। पूरे का पूरा जो जर्नी होता है इसमें जो हम कंसीडर करते हैं एवरेज वेलोसिटी का जो वैल्यू, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड निकालोगे एवरेज वेलोसिटी का, वो स्पीड से हमेशा क्या होगा, लेस देन इक्वल्स टू हो सकता है, कभी भी उससे ग्रेटर नहीं हो सकता है। तो दो बहुत छोटी छोटी, बहुत बेसिक बेसिक और बहुत ही प्यारा सा पॉइंट है जिसे हमने यहाँ पे समझा। अब वक्त है इस पे बेस्ड बहुत सारे सवाल करने का, सो दैट हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और यकीन मानो एकदम बेसिक बेसिक सवाल पूछेंगे एंड यू विल फील कि ये क्वेश्चन तो कुछ है, अच्छा है, कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं है। बोला कि पार्टिकल मूव फ्रॉम पॉइंट ए एंड रीचेज एट पॉइंट बी अलोंग अ सेमी सर्कुलर पाथ ACB, देन फाइंड आउट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, क्या हो जाएगा। देखिए ये आपका पार्टिकल है जो चलना शुरू करता है, कहां से चला, पॉइंट ए से चला, पॉइंट सी के थ्रू होते हुए कहां पहुंच चुका है, पॉइंट बी पे पहुंच चुका है। ठीक है, अगर पूछा जाए डिस्टेंस का वैल्यू पूछना है, तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस बराबर होता है यहाँ पे पाथ लेंथ हो जाता है, कितना रास्ता इसने कवर किया है। पाथ लेंथ क्या है, सेमी सर्कल है, और सेमी सर्कल का पाथ लेंथ कितना दिया है यहाँ पे, πr हो जाएगा। जो सर्कल का पूरा लेंथ 2πr होता है, और सेमी सर्कल है तो आधा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, πr हो जाएगा, सिंपल सी बात है। और यहीं पे जो दूसरा पॉइंट हो गया जिसका नाम क्या है, जिसका नाम हो जाता है मेरा डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। अब बताओ यहाँ इनिशियल से फाइनल के पास पहुंचेंगे, सो दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और अगर इसका रेडियस r दिया है और ये रेडियस r दिया है, तो कितने के बराबर हो जाएगा, 2r के बराबर होगा या नहीं होगा। यहाँ पे जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 2r के बराबर हो जाएगा। अगर यहीं पे क्वेश्चन में ऐसा कर दिया जाता कि जो ऑब्जेक्ट है ये चल के कहां से कहां जा रहा है, क्वार्टर सर्कल है ना, ये कंप्लीट कर रहा है। अगर अगर कोई जो ऑब्जेक्ट दिया है क्वार्टर सर्कल है, इसे कंप्लीट कर रहा है, पॉइंट ए हो गया, यहाँ से चल के पॉइंट बी पे चलता है, और ये कैसा दिया है, पॉइंट ओ दिया हुआ है यहाँ पे। इन दैट केस आपको पता चलेगा कि ये जो पॉइंट हो गया, ये जो डिस्टेंस हो गया, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस।
अगर ये r डिस्टेंस दिया है तो ये r डिस्टेंस दिया हुआ है, ये ऑब्जेक्ट ऐसा चलता हुआ जाता है। इस केस में मैं अगर आपसे पूछूं कि बताओ डिस्टेंस कितना होगा, तब बोलोगे सिंपल सा जो क्वार्टर सर्कल का लेंथ होगा। क्वार्टर सर्कल का कैसे निकालेंगे, टोटल लेंथ हो जाता है 2 पाई आर, और इसको किससे डिवाइड कर दोगे, 2 पाई आर हो गया, पूरे सर्कल का लेंथ हो गया ना, 4 हिस्सों में डिवाइड कर दोगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगा पाई आर डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। तो क्वार्टर सर्कल का लेंथ कितना हो जाएगा, पाई आर डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। और वही डिस्टेंस के साथ साथ जो अगला पॉइंट है मेरा, जिसका नाम क्या होता है, अरे इसका नाम डिस्प्लेसमेंट होता है। तो डिस्प्लेसमेंट तो इसका लेंथ हो जाएगा ना, और ये क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा, आप लिखोगे रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट 2 आर। तो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज अंडर रूट 2 आर। तो देख सकते हो ना कितना आसानी से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमने इन दो सिचुएशन में निकाल लिया। ऑल दो ये सिचुएशन बहुत आसान है, कुछ खास इसमें नहीं है, सिंपल सी बात है। चलो इस पे बेसिक दो सवाल और देखते हैं हम लोग। जैसे अगला सवाल दिया हमारे पास, एक दिया है डायग्राम, इसमें कुछ कुछ बातें आपसे पूछी गई है। बोला कि पार्टिकल मूविंग अलोंग अ गिवन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, देन फाइंड आउट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फॉर द गिवन इंटरवल। पहला डिस्टेंस चल रहा है, कहां से कहां तक निकालना है, ए से बी तक निकालना है। तो ए से बी तक जाओगे तो डिस्टेंस के वैल्यू कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाता है आपका, टोटल लेंथ कितना दिया है 2 पाई आर दिया है, और इसका कितना होगा 1/4 हो जाएगा। और यहीं पे डिस्प्लेसमेंट अगर इसका निकालते हो तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इसकी लेंथ हो जाएगी ना, और ये लेंथ कितना हो जाएगा, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट 2 आर हो जाएगा। मान लो ए से चल के सी पे आ जाए, ए से चल के कहाँ पे पहुंच गए, सी पे पहुंच गए, तो सेमी सर्कल का लेंथ हो जाएगा, और सेमी सर्कल कितना हो जाता है, पाई आर हो जाता है। और इस जगह पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट ये डायमीटर के बराबर हो जाएगा, विच इज इक्वल टू हाउ मच, ये 2 आर के बराबर हो जाएगा। अगला पॉइंट है कि ए से चल के डी पे आ जाए, ए से चल के डी पे आ जाए तो क्या हो जाएगा, 3/4 सर्कल को चल चुका है ना, ए से डी पे आ जाए तो कितना चले जाए, 3/4 चल चुका है, पूरे का पूरा जो सर्कल होता है उसका जो पेरीफेरी है उसका 3/4 ये ट्रेवल कर चुका है, 3/4 अब 2 पाई आर हो जाएगा। और वहीं पे डिस्प्लेसमेंट लिखोगे तो कितना हो जाएगा, 2 आर हो जाएगा। और फिर ए से चला और ए पे ही पहुंच गया, तो पूरा का पूरा सर्कल एक राउंड इसने कंप्लीट कर लिया है। एक राउंड चला है तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा। और जहां से चला वहीं पे पहुंच जाने पे डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू 0 हो जाता है। जहां से चला है वहीं पे पहुंच गया तो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, एकदम बढ़िया से समझ के बात, एकदम क्लियर सॉर्टेड। ओके चलो, तो यहां देख सकते हो ना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमने कितने आसानी से कितने मजे में कैलकुलेट कर लिए। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। ये सवाल क्या कहता है, ये कहता है कि बॉडी इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 मीटर, द बॉडी कंप्लीट्स 1 रिवोल्यूशन इन 4 सेकंड, एट द एंड ऑफ थर्ड सेकंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी स्टार्ट इन मीटर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट इज व्हाट। बोला गया कि कोई ऑब्जेक्ट है, कहाँ चल रहा है, कोई ऑब्जेक्ट है जो चल रहा है किसी सर्कल में मोशन कर रहा है ऐसा, ठीक है, हमने भी एक सर्कल बना लिया। कोई ऑब्जेक्ट है जो कैसा मोशन कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट है जो मोशन कर रहा है ऐसा सर्कल में चल रहा है। और जब कोई ऑब्जेक्ट है ऐसा सर्कल में मोशन कर रहा है तो इसके बारे में कुछ बात बताया गया है। क्या बताया गया इसके बारे में, बोला गया कि कंप्लीट करता है सर्कल को 4 सेकंड में कंप्लीट करता है, कितना में करता है, 4 सेकंड में। और रेडियस कितना दिया है इसका, 10 मीटर दिया हुआ है, पूरा का पूरा सर्कल कंप्लीट करता है 4 मिनट में, ये चल जाता है। जब ये 4 मिनट में पूरा का पूरा सर्कल कंप्लीट करता है तब से पूछा गया है कि थर्ड सेकंड में बताइए कितना होगा। 4 सेकंड में हुआ मतलब हर एक जो 1/4 चलने में इसको कितना लगता है, 1 सेकंड। ये पहला वाला कंप्लीट किया तो कितना लगा, 1 सेकंड। ये वाला कंप्लीट किया तो 1 सेकंड, और ये वाला कंप्लीट किया तो 1 सेकंड। 4 सेकंड में फिर से यहाँ पहुंच जाएगा, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट ए हो जाएगा तो 3 सेकंड के बाद पॉइंट बी पे ऐसा पहुंच चुका होगा। और बोला है डिस्प्लेसमेंट बताइए, तो डिस्प्लेसमेंट कौन सा हो जाएगा, यही ना डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ये डिस्प्लेसमेंट मतलब ये अगर रेडियस आर है और ये रेडियस आर है तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता है, दिस इज अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस अंडर रूट आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, √2r हो जाएगा ना। तो यहाँ पे देखोगे डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू √2r का मतलब कितना हो जाएगा, 10√2 आ जाएगा ना, बिकॉज आर का वैल्यू कितना दिया है, 10 दिया है। यहाँ पे पुट कर दोगे आर का वैल्यू 10 तो वैल्यू 10√2 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देख सकते हो ना कितना आसानी से वैल्यू मेरा यहाँ पे आ चुका है, कितना आ गया इसका वैल्यू, 10√2 मीटर आ गया। ठीक है, गॉट इट, चलो बहुत अच्छा। अगला पॉइंट है कि डिस्टेंस निकालने का एक बहुत ही प्यारा सा छोटा सा सवाल दिया है। बोला है कि डिस्क इज रोलिंग विदाउट स्लीपिंग ऑन अ सरफेस, द रेडियस ऑफ डिस्क इज r एट t बराबर 0, द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द डिस्क इज a। यहां से इसे हटा दो, इसका टॉप मोस्ट पॉइंट जो दिया हुआ है ना, ये कैसा दिया है, दिस टॉप मोस्ट पॉइंट इज a। जो ऊपर का पॉइंट दिया है कैसा दिया हुआ है, a पॉइंट दिया हुआ है। व्हेन द डिस्क कंप्लीट्स हाफ रोटेशन, तो हाफ रोटेशन के बाद जो टॉप मोस्ट पॉइंट होगा कहां पे आ जाएगा, बॉटम पे आ चुका होगा क्या ये,
टॉप मोस्ट पॉइंट होगा, बॉटम पे आ चुका होगा। बोला कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ए बताइए कितना हो जाएगा। देखो ध्यान से, पॉइंट ए का डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे पूछा गया है, तो पॉइंट ए जो दिया हुआ है इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है यही हो जाएगा। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ए, मतलब जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसी को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। और हाफ रोटेशन चला है, फुल रोटेशन चलता तो कितना होता, पाई आर चलता। फुल रोटेशन में कितना चलता, पाई आर। तो हाफ रोटेशन, फुल रोटेशन में 2 पाई आर चलता है, तो हाफ रोटेशन में कितना हो जाएगा, हाफ रोटेशन में हो जाएगा ये पाई आर के बराबर हो जाएगा। इसका हाफ रोटेशन हो जाएगा पाई आर हो जाएगा। और ये जो हाइट दिया है कितना दिया है, ये हाइट मेरा डायमीटर के बराबर हो जाएगा। और ये डायमीटर का मतलब कितना हो जाता है, दिस इज इक्वल टू 2r। तो अब इसी बात है, डिस्प्लेसमेंट होगा तो राइट एंगल ट्रायंगल की तरह हो गया ना ये। कैसा हो जाएगा, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अगर हम लिखते हैं तो वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू हाउ मच, तो वैल्यू का रूट अंडर में पाई आर का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में किसका हो जाएगा, 2r का स्क्वायर हो जाएगा। आर स्क्वायर यहाँ से आर क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। और रूट में क्या लिखेंगे, तो वैल्यू हो जाएगा पाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पे जब निकालोगे इसका डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू, तो आर हो जाएगा इंटू रूट अंडर पाई स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। एंड दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। और ये तो डिस्प्लेसमेंट का बेसिक सा डेफिनेशन होता है। देखो सिचुएशन को अगर तुम समझ गए हो ना, सिचुएशन को समझ गए, तो उसके बाद तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकालने में कोई दिक्कत ही नहीं होगा। सारा का सारा नाटक तब होता है जब क्या होता है कि आप सिचुएशन को समझे नहीं होते हो। समझ के बात को, सिचुएशन को समझने के बाद हमारे लिए चीजें आसान हो जाती है। तो देख सकते हैं यहाँ पे इसका आंसर कौन सा आ जाएगा, इसका जो आंसर दिया है ये ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे इसका आंसर हो जा रहा है। अगला पॉइंट है, इस क्वेश्चन में क्या कहता है, ये बहुत बढ़िया सवाल दिया है, बहुत अच्छा सा, एकदम आराम से यहाँ पे तुम ना पॉज कर देना, अपना दिमाग लगाना, इसका आंसर क्या होगा सही तरीके से सोचने की कोशिश करना। बोला गया कि एन इंसेक्ट वांट्स टू गो फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ क्यूब टू डायगोनली अपोजिट कॉर्नर बाय क्राउलिंग, कांट फ्लाई। मिनिमम डिस्टेंस इट हैज टू ट्रेवल टू रीच द देयर इफ द साइड्स ऑफ द क्यूब इज ए। बोला गया क्यूब एक इंसेक्ट है जो फ्लाई नहीं कर सकता है, क्राउल कर सकता है, मतलब पैर घसीटते हुए चलते हुए जाएगा। और इसको एक क्यूब के एक हिस्से से चल के दूसरे हिस्से पे पहुंचना है। एक जो क्यूब दिया हुआ है इसके एक एंड से चलना है और दूसरे एंड तक इसको जाके पहुंच जाना है, ऐसा पॉइंट दिया हुआ है। अगर ऐसे सिचुएशन में बात करेंगे हम, ये कॉर्नर दिया है तो इसको पहुंचना कहाँ है, इस कॉर्नर पे पहुंचना है। बोला है कि इस क्यूब पे क्या कर सकता है, क्यूब पे दौड़ नहीं सकता है, मतलब इसको फ्लोर पे चलना पड़ेगा, दीवार पे चलना पड़ेगा, ऐसे जाना पड़ेगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है कैसे चले, ठीक है। आपके दिमाग में रूट ट्री आ रहा होगा, ट्री आ रहा होगा, कुछ भी आ रहा होगा, जो भी आ रहा होगा गलत आ रहा होगा, ध्यान से सुनना जरा। इसको बनाना है तो इसके लिए क्या कर दो, इसको ओपन कर दो। ये जो पूरा का पूरा क्यूब है ये हिस्सा इधर कर दो और ये हिस्सा इधर कर दो, ये हिस्सा इधर कर दो और ये हिस्सा इधर कर दो, ऐसा ही ना होगा, ऐसा ही होगा। बीच वाला बेस जो दिया है, बेस पे ये रखा हुआ है जिसपे ये बैठा हुआ था। बेस पे जो तुम्हारा इंसेक्ट है यहाँ पे बैठा हुआ है ना, बेस वाला प्लेट दिया हुआ है। और इसको चारों तरफ जब खोल दिए हैं, तो चारों तरफ जब खोल दिए हैं तो कैसा दिखेगा, ये हो जाएगा इधर का हिस्सा, ये हो जाएगा इधर का हिस्सा, ये हो जाएगा इधर का हिस्सा, इसे लाओ इसे मिलाओ, ये हिस्सा हो जाएगा किधर का, इधर का। और ये हिस्सा हो जाएगा इधर का हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसा दिया हुआ है। अब जरा ध्यान से देखोगे यहाँ पे, इफ यू लुक एट दिस सिस्टम क्लोजली, तो यहाँ पे जो पहुंचना था यही तो ऐसे खुला, तो कॉर्नर यहाँ पे आ गया, ये पॉइंट यहाँ पे ये हो गया, यहाँ से चल के पहुंचना था। अब बताइए जरा, जो क्यूब दिया है इसका ये हिस्सा साइड लेंथ ए था, तो ये भी ये हो जाएगा, एंड ये पोर्शन भी ये हो जाएगा, और ये पोर्शन भी कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा ना। बताओ, इसको चल के यहाँ से यहाँ जाना है, इसको चल के यहाँ से यहाँ जाना है, तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस 2 है और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा ना। अगर यहाँ से देखेंगे तो ये डिस्टेंस ए हो जाएगा और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। तो ये कितना, पाइथागोरस थ्योरम कर देंगे, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर, यानी कि रूट अंडर में 5 कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर का ए बाहर हो जाएगा, तो वैल्यू कितना आ जाएगा, रूट 5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं सवाल में बहुत मजा होगा, काफी इंटरेस्टिंग सा बात है कि एक ऐसा क्यूब दिया था, क्यूब के अंदर में इंसेक्ट है जो चलना शुरू किया था, और वो चल के एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना चाह रहा था, उसमें डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू पूछ रहा था यहाँ पे। तो अगर आप इस चीज को विजुअलाइज करते हैं अच्छे से, तभी जाके इसको समझ पाएंगे और अप्रोच कर पाते। विजुअलाइजेशन अगर कम होता है तो इसको आंसर आप नहीं कर पाते, इसमें कंफर्टेबल नहीं हो पाते। देखिए ध्यान से, अब आगे बढ़ते हैं।
अब बढ़ना है यहाँ पे, पर्सन इज मूविंग फर्स्ट हाफ। अब एवरेज स्पीड पे बात करना है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि एवरेज स्पीड किसी भी सिचुएशन में निकालना हो तो क्या करना है, यहाँ पे मेरे को चाहिए टोटल डिस्टेंस चाहिए। सबसे पहले क्या चाहिए, टोटल डिस्टेंस चाहिए, एंड डिवाइडेड बाई क्या चाहिए मुझे को, तो टोटल टाइम चाहिए। दो चीजें मुझे यहाँ पे चाहिए। अब ध्यान से देखो, इस सवाल में बहुत सारा फाइंडिंग यहाँ पे आ जाएगा। बोला कि पर्सन कवर फर्स्ट हाफ टाइम ऑफ द मोशन विद स्पीड v1 एंड द रिमेनिंग हाफ टाइम विद स्पीड v2, देन फाइंड द एवरेज। मान लीजिए कोई आदमी ऐसे चलना शुरू करता है, इसके जर्नी को दो हिस्सों में डिवाइड करो। ये भी टाइम चलता है t और ये भी टाइम चलता है t, लेकिन इधर चलने का रफ्तार कितना दिया है v1 और इधर चलने का रफ्तार कितना दिया है v2 दिया है। बोला गया कि टोटल जर्नी का जो एवरेज हो रहा है कितना है रफ्तार, ये कैलकुलेट करो। ए बी सी हो जा रहा है यहाँ पे। तुम जानते एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस चाहिए। यहाँ पे अगर मुझे निकालने को मिले, टोटल टाइम निकालने को मिल जाए, टोटल टाइम तो हो जाएगा टी प्लस कितना हो जाएगा, टी विच इज इक्वल टू हाउ मच, 2t हो जाएगा। लेकिन टोटल डिस्टेंस तो नहीं पता है ना मुझे, टोटल डिस्टेंस नहीं पता है। तो यहाँ पे जब टोटल डिस्टेंस आप निकालने जाओगे तो कैसे आ जाएगा, मान लो कि पहले केस में कितना चला डिस्टेंस s1, एंड दूसरे केस में जब v2 रफ्तार था तो डिस्टेंस कितना हुआ इसका, s2 ना हुआ। तो टोटल डिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगा s1 प्लस में क्या हो जाएगा, s2 हो जाएगा। अब देखो s1 का मतलब कितना होगा, वेलोसिटी v1 हो गया और टाइम कितना है t दिया है, और s2 निकालोगे तो वेलोसिटी v2 हो गया और टाइम t हो जाएगा। टाइम t कॉमन करेंगे तो कितना हो जाएगा, v1 प्लस v2 हो जाएगा, और ये कितना है, टाइम t हो जाएगा ना, v1 प्लस v2 हो जाएगा, और ये टाइम कितना हो जाएगा, t हो जाएगा। इस जगह पे जब हम देखेंगे कि एवरेज स्पीड मेरे को चाहिए, तो एवरेज स्पीड बराबर क्या आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम आ जाएगा। टोटल डिस्टेंस कितना आ गया मेरा, ये वैल्यू आ गया v1 प्लस में कितना हो जाएगा v2, और इनटू में टाइम t हो जाएगा, डिवाइडेड बाई टोटल टाइम कितना हो जा रहा है, 2t हो जा रहा है। तो इससे खत्म हो गया। यानी कि एवरेज स्पीड का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे दोनों का जो स्पीड दिया है उसका सम करेंगे और उसे 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, एवरेज स्पीड मिल जाएगा। अच्छा, क्या तुमको एक बात पता है ना, इस रिजल्ट को हम थोड़ा आगे की भी एक्सटेंड कर सकते हैं कुछ लंबे सिचुएशन के लिए। जैसे मान लो कि बोला जाता है कोई ऑब्जेक्ट मोशन करना शुरू करता है फॉर एन इक्वल टाइम इंटरवल, अगर ऐसे चलता हुआ चला जाए, मान लीजिए पहले v1 से चला, बाद में v2 चला, फिर v3 चला, फिर v4 चला, फिर v5 चला। बोला है कि मूव्स विथ ऑब्जेक्ट मूव्स विथ डिफरेंट स्पीड मूव्स विथ डिफरेंट स्पीड फॉर इक्वल टाइम इंटरवल ऐसा दिया हुआ है। इस केस में जब निकालने जाओगे इसके एवरेज का वैल्यू, तो पता है क्या बोलता है, एवरेज निकालने जाओगे तो बोलता है वैल्यू की सारे का सारा जो वेलोसिटी दिया है ना, उसका क्या कर दो, सम कर दो, जितना दिया सबका सम कर दो, और जितना दिया हुआ है इसको इसके नंबर से डिवाइड कर दो। जितना बार वो चला है ना, एक बार, दो बार, तीन बार, जितने इंटरवल में इक्वल टाइम इंटरवल जितना बार वो लिया है, 10, 15, 20, 25, 30 बार, वो सब केस में वो टाइम का जो नंबर अकाउंट कर लो, तो सारे वेलोसिटी का सम कर दो और उसके नंबर से डिवाइड कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा एवरेज स्पीड का वैल्यू मिल जाएगा। समझ में आई बात। मतलब कैसे निकालेंगे एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड निकालने के सारे केस के वेलोसिटी का सम करना है, जितनी बार इक्वल इंटरवल में उसने चला है, और उसके बाद उस नंबर से डिवाइड करेंगे। तो इक्वल इंटरवल के केस में अगर एन नंबर ऑफ सिचुएशन भी हो तो आप उसके एवरेज बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया है, ये होता है इक्वल डिस्टेंस का। अ पार्टिकल कवर फर्स्ट हाफ डिस्टेंस ऑफ इट्स मोशन विद स्पीड v1 एंड द रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस विद स्पीड v2, देन फाइंड द एवरेज। फॉर्मूला याद रखना है कि एवरेज चाहे किसी भी सिचुएशन में निकालना हो, कैसा होता है, टोटल डिस्टेंस होता है डिवाइडेड बाई टोटल टाइम होता है। कोई भी सिचुएशन हो, इन ऑर्डर टू गेट द एवरेज वैल्यू कितना हो जाता है, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम हो जाता है। ठीक है, अब देखो, जैसे यहाँ पे बात करें हम कि कोई ऑब्जेक्ट चलना शुरू किया, अपना मोशन करना स्टार्ट किया है, यहाँ से चला है, यहाँ आया, फिर यहाँ से चल के यहाँ पे आया। इन दोनों केस में क्या खास बात है, यहाँ पे स्पीड v1 हो जाता है और यहाँ पे स्पीड कितना हो जाता है, v2 ना हो जाता है। अगर यहाँ से देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट कितना दिया है, s दिया है, और यहाँ से आओगे तो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कितना दिया है, s दिया है। बोले दोनों केस में इक्वल इक्वल डिस्टेंस चलता है। ठीक है, और हमें अगर एवरेज निकालना है तो एवरेज के लिए क्या चाहिए, मेरे को टोटल डिस्टेंस चाहिए, टोटल टाइम चाहिए। एक चीज तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि टोटल डिस्टेंस अगर मुझे चाहिए, तो टोटल डिस्टेंस तो दो इक्वल पार्ट में चला है, तो कितना हो जाएगा, s प्लस एस कर देंगे, तो टोटल डिस्टेंस का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2s के बराबर हो जाएगा। वैल्यू ऑफ टोटल डिस्टेंस इज 2s। अब यहीं पे निकालोगे टोटल टाइम, अगर निकालने जाते हो
आप टोटल टाइम निकालने जाते हो, यानी कि कितना हो जाएगा, टाइम t1 हो जाएगा प्लस टाइम t2 हो जाएगा। तो टाइम t1 कितना होगा, डिस्टेंस s हो गया, बाई वेलोसिटी कितना होगा, v1 हो जाएगा। और डिस्टेंस s बाई वेलोसिटी कितना हो जाएगा, v2 होगा कि नहीं होगा। अगर हम टोटल टाइम निकालेंगे तो यही तो आएगा ना, दोनों का इसका टाइम निकाल के सम करेंगे तो। अब देखोगे कि एवरेज जो दिया है मेरा वेलोसिटी, वो कैसा हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस मेरे पास कितना दिया है, 2s दिया हुआ है। टोटल टाइम कैसा दिया है, तो s डिवाइडेड बाई v1 दिया है प्लस s डिवाइडेड बाई कितना दिया है, v2 दिया हुआ है। अब क्या करो, इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, तो वैल्यू हो जाएगा 2s डिवाइडेड बाई s, अगर कॉमन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/v1 प्लस में कितना हो जाएगा, 1/v2 होगा। इससे कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई, और नीचे में एलसीएम कितना हो जाएगा, v1 v2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, v1 प्लस v2 हो जाएगा। यानी कि इस सिचुएशन में मेरा जो एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू आ गया, कितना आ गया, 2v1v2 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, v1 प्लस v2। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत बार इसको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो कि जो ऑब्जेक्ट दिया है अगर दो इक्वल टाइम इंटरवल में चलता है तो उसका एवरेज निकालने का जो अप्रोच होता है वो इस तरीके से यूज किया जा सकता है, डायरेक्टली ट्वाइस ऑफ v1 v2 बाई कितना होता है, v1 प्लस v2। अब यहाँ पे एक और लाइन आता है, एक और लाइन आता है, जैसे इस v1 v2 है ना, इसी को थोड़ा उलट के लिख दो, इसी को उलट के लिखो। इसको पलट देंगे तो कैसा दिखेगा, 1/v एवरेज दिखेगा ना, ये वैल्यू हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, v1 v2 होगा कि नहीं होगा। इफ यू डू द पार्ट वाइज डिवीजन द इक्वेशन ऐसा दिखेगा, ये बहुत मस्त सा रिजल्ट है, इसे याद रखना, 1/2 हो जाएगा, और ये वैल्यू हो जाएगा 1/v1 प्लस कैसा हो जाएगा, 1/v2 हो जाएगा, अगर दो के केस में आपको एवरेज निकालना है तो। अगला है फॉर n सच इंटरवल, फॉर n सच इंटरवल, अगर ऐसा ऐसा n इंटरवल दिया हुआ है, ऐसा ऐसा कितना इंटरवल दिया हुआ है, n इंटरवल दिया है, तो इसमें क्या करेंगे, देखो ध्यान से, मतलब मान लो कि पहला डिस्टेंस, दूसरा, तीसरा, ये भी डिस्टेंस s, ये भी डिस्टेंस s, ये भी डिस्टेंस s, ये भी s, ये v1 v2 v3 v4, मतलब इक्वल डिस्टेंस है और डिफरेंट स्पीड दिया हुआ है। इक्वल डिस्टेंस है, डिफरेंट स्पीड दिया है, तो 1/v एवरेज कितना हो जाएगा, मान लीजिए कैसा दिया है, ऐसा n दिया है, तो सीधा कर दो 1/n कर दो, और ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/v1 प्लस 1/v2 एंड सो ऑन। सिंपली सबको क्या करना है, जोड़ते चले जाना है। अच्छा, ऊपर में जगह की थोड़ी कमी हो गई है, नीचे तो लिख देते हैं, थोड़ा लंबा लिखेगा। मतलब n सच इंटरवल हो जाए तो एवरेज का वैल्यू क्या करना है, n अगर इक्वल डिस्टेंस में चला है तो 1/n कर दो, और वैल्यू हो जाएगा 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3 एंड सो ऑन, ऐसा चलता चला जाएगा। और यहां से क्या मिल जाएगा, यहां से मिल जाएगा आपको एवरेज, इसका वैल्यू, वेलोसिटी का वैल्यू मिल जाएगा, यहां से मिल जाएगा एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कोई ऑब्जेक्ट है एन सच इक्वल डिस्टेंस में अगर अलग अलग वेलोसिटी से चलता है तो आप बहुत ही आसानी से एवरेज वेलोसिटी है उसका कैलकुलेशन कर सकते हो, कोई कंफ्यूजन वाली बात इसमें नहीं होनी चाहिए। क्लियर है ना, दो अच्छा कॉन्सेप्ट सीखे हम लोगों ने। चलो इस पे एक छोटा सा सवाल क्यों ना कर लिया जाए, सो दैट कि हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है थोड़ा और बढ़िया हो जाए। बोला कार ट्रेवल डिस्टेंस ए टू बी विद स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न टू ए एट ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। बताइए जहां से गए हैं और वहीं पे आ गए, क्या इक्वल डिस्टेंस का एक कंडीशन हो गया कि नहीं हो गया। ए से गए बी पे, ए से चल के गया बी पे, और बी से फिर लौट के कहाँ पहुंच गए, ए पे पहुंच गए। जाने का स्पीड कितना है, कुछ और दिया है v1, और आने का स्पीड कुछ और दिया है, लेट से v2। बोला एवरेज स्पीड है, तो क्या बताइए कैसा कंडीशन है, ये दोनों केस में इक्वल डिस्टेंस हुआ ना, जाने का डिस्टेंस वही हुआ और आने का डिस्टेंस भी क्या हो गया, वही हो गया। इस केस में एवरेज जो निकालेंगे ये वैल्यू कितना हो जाता है, तो वैल्यू होता है ट्वाइस ऑफ v1 v2 बाई क्या हो जाता है, v1 प्लस v2 ना हो जाता है। मतलब ट्वाइस ऑफ v1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, और v2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 40 प्लस 30 हो जाएगा। सॉल्व कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 40 इंटू में 30, 40 प्लस 30 कितना होता है, 17 होता है ना। तो 3 टू जा 5, 4 जा 3 टू जा 5, 5 होगा, 40 में 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इससे अगर डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये वैल्यू जरा देखो, 40, हाँ, जाने का स्पीड कितना दिया 40 और आने का कितना दिया है 30 दिया है। ये वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू 40 इंटू 30/40 प्लस 30 हो जाएगा 70, इससे कैंसिल हो जाएगा। और ये वैल्यू होगा 3 टू जा 6, 6 4 जा कितना होगा 240 ना होगा यार। ये वैल्यू कैसा होगा 240/7 हो जाएगा और इतना किलोमीटर पर आवर होगा।
अप्रोक्सीमेट करोगे तो 7 से कितना होता है, 30 हो जाएगा। तो 210 हो गया, तो 30 से ज्यादा होगा, और 40 कर दोगे तो 280 हो जाएगा। 30 से ज्यादा और 40 से कम एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, और ये मेरा यहाँ पे करेक्ट आंसर होता हुआ नजर आ रहा है। देख सकते हो ना कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग मेरा क्लियर है, तो जो एवरेज स्पीड और वेलोसिटी है वो निकालने में कोई दिक्कत नहीं। आज हमने इसके पॉइंट्स पढ़े हैं, इसके बारे में कुछ कुछ लॉजिक है, कुछ स्पेशल पॉइंट्स है वो हमने जाने हैं, कुछ सवाल किए हैं। कल इस पे और भी सवाल करेंगे हम लोग, और फिर आगे का जो कॉन्सेप्ट होता है हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, वो भी हम लोग कवर अप करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, बाकी बचाओ उसको कल पढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं इस पे बेस्ड और भी आप सवाल प्रैक्टिस करेंगे, और आपका फिजिक्स से थोड़ा और पहले से मजबूत हो जाएगा, और एकदम टू द पॉइंट फैक्चुअल चीजें पढ़ के अपने नॉलेज को इनहेंस करके क्वेश्चन बनाने की एबिलिटी को डे बाय डे आप इंप्रूव करते रहेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ते रहो, अच्छे से अपना ख्याल रखो, और एकदम तगड़ी रैंक लानी इस बार, ऐसी पढ़ाई करनी है। बाय।